जय हिंद। देखिए, अभी जो पहलगाँव में इतना दुर्दांत अपराध किया इन लोगों ने, हमारे निहत्थे लोगों को, पर्यटकों को गोली मार दिया, ये हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर था। और अगर अभी पाकिस्तान के साथ एक छोटा मोटा युद्ध होता है तो इस स्थिति में किसका पलड़ा भारी रहेगा और भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। हम लोग को पता था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है। पाकिस्तान इसका ध्यान भटकाने के लिए, अपने फेल्योर को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को करेगा, फिर भी हम लोग ने इसे इग्नोर किया। हालिया में रावलपिंडी में जो इसने बयान दिया था आसिम मुनीर की, हम अलग हैं, हम दुनिया को बताएंगे कि हम मुस्लिम बाकियों से अलग हैं, ये बात हकीकत है कि हम इंडियन मुसलमानों से तुम्हारा कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि शेर और सुअर में कोई तुलना नहीं होता है। इसके अलावा टेरिफ वार भी चल रहा था, इसे भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उतना ध्यान से नहीं दिया। हालांकि लास्ट मोमेंट पर इंटेलिजेंस ने कहा था कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हमला हो सकता है। अप्रैल के जब दूसरे सप्ताह में हमला की इतनी सटीक जानकारी थी, फिर भी जब यहाँ पे पर्यटक थे, यहाँ पर इस बसरान घाटी में, यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं था, ना ही एक कोई पुलिस का जवान था, ना ही कोई मिलिट्री थी यहाँ पर। इसके अलावे जब यहाँ पे दुर्घटना हुई, जब आतंकवादियों ने गोली मारा, तो उस समय लगभग आधे घंटे बाद नीचे से आर्मी आ रही है या फिर पुलिस आ रही है। आधा घंटा में तो कोई पर्यटक को तो गोली वगैरह चलाने आता नहीं है, और ये पूरी घाटी खाली थी, कहीं छुपने का भी जगह नहीं था, वहां आराम से गोली मार दिया गया। कुछ लोगों की तो मृत्यु केवल ब्लड लॉस की वजह से हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस भी 1.5 घंटा बाद आई थी। तो वहां जब इतने बड़े पर्यटकों का स्थल था, इतने हजारों की संख्या में पर्यटक थे, तो सरकार क्या कर रही थी? आखिर इतना इंटेलिजेंस मिलने के बाद भी अगर ये आपका भी फेल्योर है, तो सरकार कितने लोगों को सस्पेंड की? हालांकि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों में सस्पेंड नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट का गलती उजागर हो जाती है। लेकिन आपका गलती उजागर ना हो, इसके लिए आप किसी को सस्पेंड नहीं कीजिएगा, तो आगे फिर ऐसी घटनाएं होंगी यहाँ पर, और ये घटनाओं को ये सब फिर से दोहराएंगे सब। देखिए, इसमें करना क्या चाहिए, बिना लोकल के सपोर्ट किए ये नहीं हुआ होगा। तो जो लोकल इनके स्पाई के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें सेना जो है पब्लिकली सजा दे, सबके सामने जितनी कठोर सजा हो सकती है उतनी कठोर सजा दो। लेकिन वैसे कश्मीरी जिन्होंने पूरे तन मन से भारत के लिए अपना जान तक इन्होंने निछावर कर दिया, ऐसे कश्मीरी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे वो कोई भी कश्मीरी भाई हो, चाहे वो नजाकत अली हो जो टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे थे, लगभग 11 लोगों को बचाएं, चाहे वो माजिद खान ड्राइवर हैं जिन्होंने लगभग 6 लोगों को बचाया, चाहे सैयद हुसैन आबिद हो जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, आतंकवादियों से M4 राइफल छीन लिए, ऐसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। हालांकि मीडिया में ये सब चीज़ों को दब गए हैं, क्योंकि जब ये दिखाएंगे तो पाकिस्तानियों का भी मनोबल टूटेगा। पहले ऐसे लगता था पाकिस्तानियों को ना कि कश्मीर के सारे लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, अब ऐसा नहीं है। हम तो महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद देते हैं, एक नाथ शिंदे जी का, जिन्होंने ऐलान किया है कुछ पुरस्कार राशि देने के लिए ऐसे परिवार को, और इनका टूटा हुआ मकान भी बनाने की बात कहे हैं। देखिए, इस बार का मामला थोड़ा अलग था। जब ये हमला हो रहा था, तो इससे काफी दूर